हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द उर्वी क्लासेस। तो रिक्वेस्ट आई थी कि फंडामेंटल राइट्स याद नहीं हो रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं, एक बहुत इजी सी एक स्टोरी है। ठीक है, अगर आप मैं मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही ना आपको देखना वो जड़ से याद हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब एनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तब हमारे पास कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन अब कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। ठीक है, अब हमारे पास 6 हैं, एक डिलीट हो गया है, जो है कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो आप कि सबसे पहले हमारे पास आपने क्या याद रखना है इस सब चीज़ में, कि आपने ना सबसे पहले एफ ई एफ ई, मतलब जो 5 है ना, पहले 5 एफ ई से शुरू हो रहा है और ई पे ही खत्म हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इक्वालिटी, ई से इक्वालिटी, और इक्वालिटी के बीच में एक वर्ड है जिसका कोई मीनिंग है, जिससे इक्वल का कोई मीनिंग है। ठीक है, तो इक्वल के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल्स भी कितने हैं? 5। अब आपके पास अगला है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम के अंदर एक वर्ड बन रहा है, कौन सा? फ्री। फ्री में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं? 4। एक बाद में ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो 21 ए है। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास दोबारा ई आ गया हमारे पास। ठीक है, ये याद रखिएगा, ई एफ और ई। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोबारा हमारे पास ई आ गया। तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन में एक वर्ड बन रहा है एक्स। ठीक है, इसमें 2 हैं तो 2 ही। अब अगला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्री कितने? 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, FREE, तो इसमें 4 ही हमारे पास आर्टिकल्स हैं। तो अगला है ई से एजुकेशनल राइट्स, और इसके साथ कल्चरल भी है। इसके कल्चरल एक वर्ड है, दूसरा एजुकेशनल एक वर्ड है। तो इसके कितने आर्टिकल्स हैं? इसमें 2 आर्टिकल्स हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट हो गया, और लास्ट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो अब शुरू होती है इन सब को याद करने की हमारी बेसिक ट्रिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो था राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी में कितने? इक्वल में इसके अंदर एक वर्ड बनता है इक्वल, और उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 4, EQUAL, और इसमें आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास? कितने? 5। ठीक है, 5 इसके अल्फ़ाबेट्स हैं और 5 ही हमारे पास आर्टिकल्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले एक लड़का है, ठीक है, वो एक लड़की से शादी करने के लिए जाता है। ठीक है, तो ट्रिक बेसिकली यही है कि शादी करने के बाद क्या क्या बुरे और अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक लड़का है, वो लड़की से शादी करने के लिए जाता है उसके घर पे। ठीक है, अभी तो कड़माई करने के लिए, ठीक है, करने के लिए जाता है, वो रिश्ते करने के लिए जाता है। तो जब लड़का लड़की के घर चला गया, तो लड़की ने उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। सबसे पहले उसने बोला, क्या तू मेरे बराबर है? मतलब हाइट वाइज क्या तू मेरे बराबर है? तो लड़का बोलता है हाँ, मतलब पहली बात की इसकी इक्वालिटी की बात की गई। दूसरे में बात की, दूसरा क्वेश्चन उसने बोला कि तेरी एज क्या है? तेरा सेक्स क्या है? तेरा जेंडर क्या है? तू पैदा कहाँ पे हुआ है? तेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। ठीक है, अब अगला उससे वो क्वेश्चन पूछती है कि भाई मतलब शादी तो तू करने आ गया, क्या तू नौकरी वगैरह करता है कि नहीं करता है? तो वो बोलता है हाँ मैं तो करता हूँ। तो वो बोलती है तो कौन सी नौकरी करता है? गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट करता है, या क्या करता है? तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी दे देता है। फिर वो अगला क्वेश्चन बोलती है कि भाई देख, हम माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम तेरे साथ शादी करने के बाद तेरे घर वाले मुझसे छुआ-छात करेंगे। तो मतलब अनटचेबिलिटी की बात करता है। फिर इसके बाद कौन-सा है? इसके बाद लड़का जो है बहुत अच्छे से आंसर करता है कि भई तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो लड़की बोलती है कि अब से तू ही मेरा सरताज है, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और अब से तू ही मेरा किंग है। तो उसको किसका टाइटल देती है वो? किंग का। तो यहाँ 18वाँ टाइटल कौन-सा है हमारे पास? 18वाँ किसकी बात है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। तो आपको ये एक-एक वर्ड भी याद रखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन को पेपर में आप क्वेश्चन का आंसर करने के लायक हो जाओगे। ठीक है, जैसे 14 का आप बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो। 14 जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स पे बात करता है, एज, सेक्स, जेंडर वगैरह पे। फिर 16 है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह में। फिर 17th है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, और 18th है क्या? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होने चाहिए। तो अब इनकी शादी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अच्छा विवाह शादी संपन्न हो गई यहाँ पे। अब शादी के बाद क्या होता है? ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम अगला है। ठीक है, फ्रीडम में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और 4 ही इसमें आर्टिकल्स आएँगे।
तो इसमें जब अब शादी हो गई, अब शादी के बाद क्या खर्चे बढ़ गए, ठीक है? खर्चे बढ़ गए, लड़का सोचता है कि भई नहीं भई, बात नहीं बन रही, मुझे तो और पैसा चाहिए भई, अब लड़की भी आ गई, अब तो भई नहीं हो रहा मुझसे ज़्यादा खर्चा अच्छे से नहीं हो रहा, अब मुझे कुछ और भी देखना पड़ेगा। तो उसका एक फ्रेंड उसको आके बोलता है कि भई ड्रग वगैरह का अगर काम करेगा ना, उनको सप्लाई करेगा तो बहुत पैसा मिलता है। तो जाने-अनजाने में उसने क्या कर दी, ड्रग की एसोसिएशन जॉइन कर ली, ठीक है? कौन-सी एसोसिएशन? ड्रग्स की एसोसिएशन को जॉइन कर लिया। जब एसोसिएशन को जॉइन जॉइन कर लिया, तो अब उसने क्या किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मतलब असेंबल करना शुरू कर दिया। अब वो बहुत अच्छी स्पीचेज़ देता था इसके रिलेटेड, तो स्पीचेज़ देना शुरू कर दिया। अब उसने सोचा कि अगर मैं ट्रेड करना भी शुरू कर दूँगा, तो मैं एक मतलब अगर मैंने ट्रेड करना शुरू शुरू कर दिया, इनका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ड्रग्स का शुरू कर दिया, तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मतलब उसने ट्रेड करना इसका शुरू कर दिया। ट्रेड करने के लिए उसको यहाँ से वहाँ, यहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री वगैरह जाना पड़ता था, तो मूवमेंट भी करना शुरू कर दी। और ये सब करते समय ये बंदा सोच रहा था कि यार अब तो बस थोड़े दिन के बाद मेरी लाइफ तो वेल सेटल्ड हो जाएगी। मतलब किसकी बात की गई है? सेटलमेंट की बात की गई है, ठीक है? तो अंडर आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम्स की बात की गई है। किसकी? एसोसिएशन, ठीक है? असेंबल होने की है कि आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन आप वेपन्स के साथ नहीं हो सकते। स्पीच की बात की गई है कि आपको बोलने का हक है। ट्रेड की बात है, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो इंडिया में, ऑक्यूपेशन कोई भी जॉइन कर सकते हो। मूवमेंट है, आप इंडिया में कहीं पे मूव कर सकते हो। सेटलमेंट है कि आप इंडिया में कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, ठीक है? तो ये अंडर 19 जो है 6 उसकी फ्रीडम्स की बात की गई है। तो ये सब देखते हुए क्या हुआ है, इसकी वाइफ़ इसको बोलती है कि भई तुम जो कर रहे हो ना, वो उनको मतलब तुम जो इतने ऑफेंसेस कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ़ और लिबर्टी पे इस पे क्या आ सकता है? तुम्हारी मतलब तुम्हारी लाइफ़ और लिबर्टी पे थ्रेट आ सकता है, ठीक है? तो इसके बाद अगर तुम्हारी लाइफ और लिबर्टी पे थ्रेट आ सकता है और तुम्हें साथ में क्या कर सकते हैं, तुम्हें पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है और डिटेन भी कर सकती है। तुम्हें ये सब पता है? तो ये यहाँ पे मैंने 4 आपको बता दिए कि अरेस्ट और डिटेन भी कर सकती है। तो लड़का बोलता है आगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में लड़का बोलता है कि यार तू मुझे जानती नहीं है, मैं भी एक बहुत बड़ा वाला खिलाड़ी हूँ, ऐसे थोड़ा पुलिस की चपेट में आ जाऊँगा। और वो उसको चुप करा देता है लड़की को, और वो आगे और ज़्यादा इससे गलत काम करना शुरू कर देता है। अंडर आर्टिकल 23, ठीक है, वो क्या करने लग जाता है, वो इससे भी गंदा काम करना शुरू कर देता है। अब वो क्या करना, अब बच्चों की, लड़कियों की क्या हो गया, वो ट्रेड करना शुरू कर देता है, उनको बेचना शुरू कर देता है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करना शुरू कर जाता है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ट्रेड करना, लोगों का व्यापार करना, ठीक है? अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे भी इसका मन नहीं भरता है, इसको और पैसा चाहिए। तो अब वो बच्चों से जो है ज़बरदस्ती काम करवाने लग जाता है, चाइल्ड लेबर कराने लग जाता है। लेकिन जैसे ये चाइल्ड लेबर करा रहा था ना, तो इसको ना इसमें से एक बच्चा दिखता है ना, उसको देख के इसका दिल पिघल जाता है, इसको अपने बच्चे की याद आ जाती है, ठीक है? उसको अपने बच्चे की याद आ जाती है, ये घर पे जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि भई अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, ठीक है? जिससे ये सब चीज़ें हों, ठीक है? मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर भी देखना है। अब जो है मैं ये सब कुछ छोड़ के अब मैं मतलब धर्म की राह पे निकल पड़ूँगा, ठीक है? रिलिजन की बात कही है कि अब मैं धर्म की राह पे निकल पड़ूँगा। अब मैं लोगों को जो है अपने धर्म के बारे में बताऊँगा, ठीक है? कंसाइंस मतलब उसका धर्म के बारे में बताएगा, अपने धर्म की प्रोपेगेशन करेगा। मतलब अगर वो हिंदू धर्म को बिलॉन्ग करता है, वो हिंदू धर्म के बारे में बोल सकता है, जैन को बिलॉन्ग करता है, जैन, मुस्लिम्स को बिलॉन्ग करता है, मुस्लिम्स के रिलेटेड अब मैं अपने धर्म को आगे मतलब सबको बताऊँगा इसके बारे में। और फिर इसके बाद उसके बाद वो कहता है कि अब मैं जगरातास भी करवाऊँगा, ठीक है? मैं ज भजन, कीर्तन वगैरह ये सब भी करवाऊँगा, रिलीजियस अफ़ेयर्स करवाऊँगा, ठीक है? फिर लेकिन इसको पता चलता है कि लोग तो टैक्स दे रहे हैं, तो बोलता है कि नहीं इन सब चीज़ों पे हम टैक्स नहीं देंगे, मतलब टैक्स नहीं देंगे, एबॉलिशन ऑफ टैक्स, हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये सब करने के बाद ये जो है ये घर पे चला जाता है, ठीक है? कि इसने बहुत काम कर दिया आज और ये घर पे चला गया। घर पे इसको पता चलता है कि इसकी पत्नी इसको बोलता है कि हमारे बच्चे को जो हमने गवर्नमेंट स्कूल में डाला था, वहाँ उसको कह रहे हैं कि स्पेशली तू तो मतलब ब्राह्मण फैमिली को बिलॉन्ग करता है, तेरे पापा ब्राह्मण हैं और तुझे जो है धोती में आना पड़ेगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कि आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल्स या कुछ भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फ़ॉलो करने के लिए, ठीक है? ये बोलता है आर्टिकल 28। तो वो बोलती है कि इसको ऐसे-ऐसे बोला गया है। तो लड़का बोलता है अच्छा ऐसा हुआ? तो एक बात बता कि तुम ही तो माइनॉरिटीज़ को बिलॉन्ग करती है, तो तेरे वहाँ कैसा कल्चर था? मतलब अब इनकी माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड अगला कल्चर और एजुकेशन राइट्स की बात की गई है कि भई तू भी तो माइनॉरिटीज़ को बिलॉन्ग करती है, तो तेरा कल्चर कैसा है? और तेरी एजुकेशन कैसी हुई?
तो कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ और एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 30 कि तेरी एजुकेशन कैसे हुई, लड़की से पूछता लड़का। तो लड़की बोलती है कि यार क्या बताऊँ, मेरी एजुकेशन जो है 10th तक तो अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 10th के बाद हमें बोला गया कि माइनॉरिटीज़ वालों को जो है इससे ज़्यादा एजुकेशन करने की मतलब उनको नहीं करवाते हैं, ठीक है? उनकी मेरी एजुकेशन जो है छुड़वा दी थी। तो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ में आप जो है कहीं पे भी अपना जो है इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो और वहाँ अपने धर्म के रिलेटेड जो है आप वो चीज़ें बता सकते हो। तो यहाँ वो बोलती है कि मेरी पढ़ाई जो है छुड़वा दी थी। तो लड़का उसको बोलता है कि इतना गलत क्या तेरे साथ? क्या तू सुप्रीम कोर्ट गई? ठीक है? सुप्रीम कोर्ट गई? तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट गई। आर्टिकल 32 बोलता है सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, ठीक है? अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है, तो वो बोलती है हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट वाले ने बोला कि हमारे हक के रिलेटेड बात करा उसने। उसने बोला कि आप जो है अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो और उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है? तो ये थे हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? टोटल है हमारे पास 12 से लेके 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स। उसमें ठीक है, उसमें जो 12 आर्टिकल है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। जो आर्टिकल 13 है वो बोलता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट के थ्रू कोई भी लॉ बनाया जाता है, अगर वो मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करता है तो उसको जो है कोर्ट नल और वॉइड कर सकता है। फिर हमारे जो है 14 से लेके 32 तक ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है? और इसमें जो है आर्टिकल 31, ठीक है? आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, और ये डिलीट हो चुका है। डिलीट कौन सी अमेंडमेंट में हुआ था? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 की अमेंडमेंट पे ये डिलीट हो चुका है, ठीक है? और इसके बाद आप बोलो कि यार अभी 3 तो बज गए हमारे, वो तो ट्रिक में नहीं आए, ठीक है? तो वो आप ऐसे समझ लीजिए कि 33, 34 और 35। जो 33 है वो बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या कुछ भी कर सकती है। जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना, उनकी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या उनको फंडामेंटल राइट्स थोड़े ज़्यादा दे सकती है। आप देखोगे कि जो भी ये पुलिस वगैरह में या फौजी वगैरह जो भी होते हैं, इनको ज़्यादा इनकी राइट टू स्पीच नहीं होता है। ये ज़्यादा ऐसे इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते कि हमें गंदा खाना मिल रहा है या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम यहाँ रह रहे हैं। इनके पास राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं होता है। आर्टिकल 34 मार्टियल लॉ के बारे में बात करता है। तो ये मार्टियल लॉ कौन-सा है? ये वाला लॉ है कि जब जो ये होती है ना आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी जो है वो पूरा मतलब पूरी कंट्री को सँभालती है। उस समय गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता। मतलब एक इमरजेंसी टाइम होता है जब आर्मी हमारी पूरी कंट्री को सँभालती है। उस समय क्या होता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स टोटली ख़त्म कर दिए जाते हैं, और ऐसी कंडीशन जो है हमारी आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमारे इंडिया में अभी तक कभी भी नहीं आई है, ठीक है? पाकिस्तान में एक बार ही हुआ है ऐसा। और 35 है कि आपने देखा होगा कोर्ट जो है, आप कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन होती है तो आप कोर्ट मूव कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी से सज़ा सज़ा सुनाता है। तो ये है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में ये जो है पार्लियामेंट लॉज़ बनाती है, पार्लियामेंट वो कानून्स बनाती है कि अगर ये राइट वायलेट हुआ तो ये सज़ा होगी। ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये अगर ये आप करोगे, इसका वायलेशन करोगे तो आपको ये सज़ा होगी, इसका वायलेशन करोगे तो आपको ये सज़ा होगी। तो ये आर्टिकल 35 बोलता है, ठीक है? तो ये थे हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम ने तो 21 ए के बारे में नहीं बताया, तो ये एक्स्ट्रा आप ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। ये हमारे पास ऐसे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है? कौन-सा है ये? एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिसमें आपको 6 से 14 साल की उम्र तक जो है वो फ्री बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के दौरान। और ये कब आया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान आया था, 2002 में, ठीक है? 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कौन-सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था? 21 ए, जो बात करता है कि कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों तक, ठीक है? तो ये थी हमारे पास जो है बेसिक ट्रिक भी नहीं लगी होगी आपको, काफ़ी आसान लगी होगी, आपको तो याद भी हो गए होंगे। एक रिवीजन करते हैं जल्दी से, ठीक है? लड़का गया लड़की की गया शादी करने, लड़की ने उसको बोला, क्या तू मेरे बराबर है? ठीक है? इक्वालिटी की बात की गई है। दूसरा, लड़की उसको बोलती है तेरी एज क्या है, सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, तू पैदा कहाँ पे हुआ है? तीसरा क्वेश्चन उसको पूछती है कि तेरी जॉब है, तू वही कमाता वगैरह भी है, कुछ काम वगैरह भी करता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। 17वां, उसको लड़की बोलती है कि यार मैं माइनॉरिटीज़ को बिलॉन्ग करती हूँ, तो क्या तेरी फैमिली मुझसे छुआ-छात तो नहीं करेगी? मतलब अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो लड़का बहुत अच्छे से आंसर कर देता है, तो वो ल लड़की बोलती है कि अब से आप मेरे सरताज हो, अब आप मेरे किंग हो, मतलब उसको टाइटल दे देती है वो किंग का। तो इसमें टाइटल्स की बात की गई है। तो इसके बाद जो है
सेकंड है हमारे पास है जो 19 आर्टिकल के अंदर 6 फ्रीडम्स की बात की गई है, 6 फ्रीडम्स की। तो लड़का जो है शादी के बाद काफ़ी तंगी तोसी के तहत वो जो है एडजस्ट नहीं कर पाता, वो जो है ड्रग की एसोसिएशन को जॉइन कर लेता है। उसके बाद वो लोगों को असेंबल करना शुरू कर देता है, फिर स्पीचेस देना शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इन ड्रग्स वगैरह का ट्रेड वगैरह करूँगा तो मेरे को और पैसा मिलेगा, तो वो ट्रेड करना शुरू कर देता है। उसके लिए उसको मूवमेंट करनी पड़ती है यहाँ से वहाँ, और ये सब करते समय ये सोच रहा होता है कि अब तो मैं वेल सेटल इसके बाद हो ही जाऊँगा। तो ये सब देखते हुए उसकी पत्नी उसको बोलती है कि आप ऑफेंसेस कर रहे हो, आपकी जो है लाइफ और लिबर्टी पे खतरा हो सकता है। तो आपको जो है पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है और डिटेन कर सकती है इसके लिए। तो लड़का बोलता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी ना पुलिस मुझे ले जाएगी। तो वो इससे भी गंदे काम करने लग जाता है, वो लोगों का जो है व्यापार करना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसके उस मन नहीं भरता और वो चाइल्ड लेबर करना भी शुरू कर देता है और बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाना शुरू कर देता है। और एक बच्चे को देखते हुए, एक बच्चे को देख के उसको अपने बच्चे की याद आ जाती है, और उसका दिल इतना पिघल जाता है कि वो घर जाके बोलता है कि नहीं, अपनी पत्नी को बोलता है कि अब से मैं ये सब छोड़ दूँगा और मैं जो है वो अपने धर्म को आगे बढ़ाऊँगा। वो ब्राह्मण धर्म का था, और वो बोलता है कि मैं अपने धर्म की जो है वो आगे सबको इसके बारे में इसकी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो और तू माइनॉरिटीज़ को बिलॉन्ग करती है, समझ लो कि वो सिख को बिलॉन्ग करती है, तो मैं तेरे कल्चर को भी आगे बढ़ाऊँगा। तो मुझे इसमें कोई रोक नहीं सकता है कि मैं तेरे धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो वो उसके लिए भजन कीर्तन वगैरह करवाता है। भजन कीर्तन के बाद वो देखता है कि टैक्स वगैरह भी लिए जा रहा है, तो वो बोलता है कि ये सब नहीं, टैक्स नहीं लिए जाना चाहिए। जब वो घर चला जाता है, उसकी पत्नी उसको बोलती है कि आज मैं हमने अपने बच्चे को तो गवर्नमेंट स्कूल में डाला है, लेकिन उसको फिर भी बोल रहे हैं कि तेरे पापा जो है ब्राह्मण है, तू धोती में आया कर, ठीक है, 28वाँ। तो लड़का बोलता है, अच्छा ये सब हुआ? तो ये छोड़, तू बता कि तुम भी तो माइनॉरिटीज़ को बिलॉन्ग करती थी, तेरे वहाँ पे कल्चर क्या था? और तेरी एजुकेशन कैसी हुई? तो लड़की बोलती है, क्या बताऊँ कि मेरा एजुकेशन तो ठीक है, 10th तक पढ़ा दिया, फिर आगे बोलते कि भई तू य माइनॉरिटीज़ को बिलॉन्ग करती है, तू इससे ज़्यादा एजुकेशन नहीं कर सकती। तो लड़का बोलता है कि तेरे साथ इतना गलत हुआ, तू क्या सुप्रीम कोर्ट गई? तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, कि तू सुप्रीम कोर्ट गई? तो लड़की बोलती है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने रिट इश्यू की, उसके बाद ये हो गया कि हम जो है वो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में उस चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 31 के अंदर जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये डिलीट हो चुका है, ठीक है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत, ठीक है? और आर्टिकल 32, 33 जो है वो बोलता है किसके बारे में कि पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है आर्म्ड फोर्सेस के जो है फंडामेंटल राइट्स को। और 34 जो है मार्टियल लॉ के बारे में बताता है, जब आर्मी जो है वो टोटल पूरा कंट्रोल ले लेती है कंट्री पे। और 35 जो है वो बात करता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉस बनाएगी, वो ये चीज़ें मतलब कानून बनाएगी कि किस फंडामेंटल राइट की वायलेशन में कौन-सी सज़ा होगी। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिक। होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम वो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय।